बचपन में अपने पिता से बिछड़ने के बाद छोटे गारफील्ड को मिलता है जॉन का साथ, पर कुछ सालों बाद उसके पिता के दुश्मन उसे ढूंढते हुए गारफील्ड तक पहुंचते हैं। तो आज हम 2024 में बनी फिल्म द गारफील्ड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक छोटा सा गिव अवे रिचुअल, जो कि हर वीडियो लॉन्च पे दिया जाएगा। अब से जितनी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो इस चैनल पे आएंगी, हर वीडियो के साथ किसी एक मूवी लवर को मिलेगी फ्री मूवी टिकट। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भरना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना है। ये सब चेक करने के बाद ईमेल के द्वारा उस व्यक्ति को मूवी टिकट दी जाएगी और उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें गारफील्ड के पिता दिखाए जाते हैं, जो गारफील्ड को सड़क पर छोड़ वहां से चले जाते हैं। वो तूफान के कारण काफी डरा हुआ था और बारिश के थम जाने के बाद उसे खाने की खुशबू आती है, जिसके बाद उसकी नज़र सामने वाले रेस्टोरेंट पर पड़ती है और वो रेस्टोरेंट जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की खिड़की के पास पहुंचता है, तभी गारफील्ड की मुलाकात जॉन से होती है, जो कि काफी अकेला होता है, और उसकी नज़र गारफील्ड पर पड़ते ही वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गारफील्ड जॉन का मंगवाया हुआ पिज्जा एक झटके में खत्म कर देता है और फिर रेस्टोरेंट में काफी सारे लोगों का खाना खाने लगता है। दरअसल बचपन से ही गारफील्ड बहुत चालाक रहा है और हमेशा अपनी चालाकियों के सहारे बच निकलने में कामयाब रहा है, और अब जॉन उसे बाहर निकालने के लिए खाने के पैकेट का इस्तेमाल करता है और उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है और उसे छोड़ अपने घर लौटने का सोचता है। लेकिन उसका साथ पाकर वो खुश होता है और उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है, और ऐसे ही जॉन उसे अडॉप्ट कर लेता है। साथ ही एक डॉग भी अडॉप्ट करता है जिसका नाम ओडी होता है, जिनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। और हम देख पाते हैं कि गारफील्ड काफी आलसी बिल्ली है और उसे खाना खाना बहुत पसंद है, जिसमें हर बार ओडी उसकी मदद करता है। गारफील्ड जॉन की देखभाल भी किया करता था, पर गारफील्ड को मंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे वेट के पास जाना पड़ता था और साथ ही उसे नहलाया जाता था। एक रात जब जॉन काम से आने के बाद आराम कर रहा होता है, तो गारफील्ड को भूख लगती है और वो ओडी के साथ फ्रिज की तरफ खाना देखने जाता है। तभी उन्हें वहां दो डॉग मिलते हैं, जो गारफील्ड और ओडी किडनैप कर वहां से ले जाते हैं और उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में लाकर रस्सी से लटकाकर बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गारफील्ड को एक परछाई दिखती है, जो उन दोनों को उस जगह से आजाद करवा देती है। लेकिन जब गारफील्ड और ओडी जमीन पर पहुंचते हैं, तो परछाई वाला प्राणी उसे अपने साथ आने को बोलता है, जिसपे गारफील्ड उसकी आवाज सुन उसे पहचानने लगता है। और जब उस शख्स का खुलासा करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का पिता है। ये देख वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे सब याद था कि कैसे उसके पिता ने उसे तूफानी रात में अकेला छोड़ दिया था, और गारफील्ड उसकी एक भी न सुनते हुए उसके साथ बहस करने लगता है। और उसी दौरान हम जिंक्स नाम की एक कैट को वहां देखते हैं, जिसने गारफील्ड और ओडी को किडनैप करवाया था, वो भी रोलन और नोलन की मदद से। जिसके बाद जिंक्स उन्हें अपने अतीत के बारे में बताती है कि वो लंदन के एक छोटे शहर से बिलोंग करती थी, जो यहाँ सभी के सामने फेमस होने के लिए आई थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई, जिस कारण जिंक्स काफी अकेली पड़ गई थी। और उस मुश्किल घड़ी में उसका साथ विक और उसकी गैंग ने दिया था, जो चोरी करके अपना पेट भरते थे, और ऐसे ही वो सभी एक फैमिली बन गए। लेकिन एक दिन उन लोगों ने लैक्टोस फार्म में चोरी करने का डिसाइड किया, जहां उन लोगों को काफी सारा मिल्क तो मिला, पर उस दौरान जिंक्स वहां पकड़ी गई। पर विक और उसकी गैंग उसे बचाने के लिए नहीं आए, जिस कारण उसे कई साल कैट शेल्टर में गुजारने पड़े। वहां उसकी मुलाकात नोलन और रोलन से हुई, और जिनकी मदद से वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलते ही उसने विक से बदला लेने का डिसाइड किया, और उसके लिए उसने गारफील्ड को किडनैप किया, ताकि विक सामने आने के लिए मजबूर हो जाए। और अब उसे उसका बदला चाहिए था, जिसपे वो बताती है कि विक को हर दिन मेरे लिए 1 लीटर दूध लाना होगा, और ये काम उसे 5 साल तक करना होगा, क्योंकि वो 5 साल तक विक की वजह से उस शेल्टर में रही है, और विक को दूध कहीं और से नहीं बल्कि वो लैक्टोस फार्म से ही लाना होगा। ये सुनकर गारफील्ड बहुत खुश होता है, पर जिंक्स गारफील्ड को बताती है कि उस चोरी में तुम्हें विक का साथ देना होगा, जिस कारण ना चाहते हुए भी उसे विक के साथ जाना पड़ता है। और जिंक्स उन्हें सिर्फ 72 घंटे की मोहलत देती है, जिसकी नाकामयाबी की वजह से वो रोलन और नोलन की मदद से उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाएगी। अब रास्ते में जाते हुए हम गारफील्ड और विक के बीच छोटी मोटी नोकझोंक देख पाते हैं, क्योंकि गारफील्ड विक से अभी भी उस रात के लिए नाराज है। विक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन गारफील्ड सुनने से इनकार कर देता है। और कुछ देर बाद वो लोग अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि लैक्टोस फार्म में काफी बदलाव आ गया है और अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरफ इलेक्ट्रिक शॉक की वायर्स लगी हुए हैं, जिसपे गारफील्ड अंदर जाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर ओडो पर पड़ती है, जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था और कभी लैक्टोस फार्म का मैस्कॉट हुआ करता था।
अब गारफील्ड अपनी चालाकी दिखाते हुए ओडो से बात करने की कोशिश करता है और उसे अंदर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन ओडो दुखी होने के कारण उसे इग्नोर कर ईथल को फार्म में देख रहा होता है, जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दरअसल काफी समय पहले ओडो और ईथल को अलग कर दिया गया था, क्योंकि लैक्टोस फार्म में सभी लोग ज्यादातर ईथल को पसंद किया करते थे और लैक्टोस फार्म में उसी की ज्यादा जरूरत थी, जिस वजह से ओडो को वहां से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसने ईथल को वहां से निकालने की काफी कोशिश की, पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। उसी पल विक ओडो को एक प्रपोजल देता है कि अगर वो उन लोगों को फार्म में घुसने में मदद करेगा तो वो ईथल को उस फार्म से निकालने में उसकी मदद करेंगे। ये सुन ओडो तुरंत मान जाता है और टीम में शामिल हो जाता है और फिर वो लोग प्लान रेडी करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जॉन ऑडी और गालवीड के घर पर न होने के कारण काफी परेशान होता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ दिखाई देता है। फिर ओडो के बनाए हुए प्लान को शुरू करने से पहले वो सभी को थोड़ी ट्रेनिंग देने का फैसला करता है और उस दौरान नोटिस करता है कि गारफील्ड और विक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ सकती है। और उस वजह से ओडो उन दोनों को एक साथ कई सारे टास्क देता है, पर वो दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गारफील्ड अपने पिता को दोषी मानता है। जिसके बाद ओडी अपना दिमाग लगाते हुए उन्हें एक साथ एक पेड़ पे बांध देता है, जहां फिर थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद विक उसे सच्चाई बताता है कि उस रात क्या हुआ था। और हम देख पाते हैं कि उस रात गारफील्ड को भूख लग रही थी, जिस वजह से विक उसके लिए खाना ढूंढ रहा था, पर उन दोनों को हर जगह से भगाया जा रहा था। ये देख विक गारफील्ड को अकेला छोड़ उसके लिए खाना लेने जाता है और कुछ देर बाद जब वो लौटता है तो देखता है कि जॉन ने गारफील्ड को काफी सारा खाना दिया हुआ है और साथ ही वो उसे प्यार भी कर रहा है, जिस वजह से विक गारफील्ड को जॉन के साथ जाने से नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता था कि जॉन के साथ वो खुश रहेगा और उसे कभी भी कचरे से खाना खाना नहीं पड़ेगा। विक उसे बताता है कि उसके घर के बाहर अक्सर आया करता था और फिर फाइनली ओडी समझ जाता है कि ये दोनों मिशन में जाने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम जिंक्स को देखते हैं, जिसे रोलन और नोलन से उनका प्लान के बारे में पता चलता है और जिंक्स अपना शातिर दिमाग चलाते हुए मैग नाम की एक लेडी को कॉल करता है जो एनिमल कंट्रोल में काम करती है और उसे चोरी होने की खबर देती है, जो मैग एक कैट ट्रांसलेटर की मदद से उसके सारी बातें समझ लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि गारफील्ड, विक और ओडी स्कूल बच्चों की मदद लेते हुए लैक्टोस फार्म में घुसने में कामयाब होते हैं और फिर प्लान के चलते वो पावर रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक वेंटिलेशन डक्ट से गुजरना था, पर तभी वहां फार्म के लोग आ जाते हैं। ये देख वो तीनों एक सफाई कर्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं और फिर उसके जाने के बाद पाइप में प्रवेश करते हैं और फैक्ट्री के रास्ते वो तीनों एक ट्रक के पास पहुंचते हैं जिसमें बहुत सारा दूध होता है। पर वहां उन्हें मैग मिलती है जिसके पास उस ट्रक की चाबी होती है और जो उनके लिए पहले से इंतजार कर रही थी। ये देख गारफील्ड मैग पे देर से हमला करके उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है और गारफील्ड को हथकड़ी लगाने में कामयाब हो जाती है और उन तीनों पर भारी पड़ रही होती है। तभी ओडो की मदद से गारफील्ड मैग पर फिर से झाड़ू से हमला करता है, जिसपे मैग गुस्से में गारफील्ड को बिजली का झटका दे देती है और उसी दौरान एक अलार्म बजता है और मैग कैमरे में ओडो को फार्म में घुसता हुआ देखती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक गारफील्ड और ओडी को पकड़ के मैग के ऊपर फेंक देता है और चाबी लेकर उन्हें धोखा देते हुए वहां से ट्रक चुराने में सफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओडो ईथल के करीब होता है, पर वहां मैग और उसकी फोर्स आ जाती है और ना चाहते हुए भी ओडो को वहां से भागना पड़ता है, पर ओडी और गारफील्ड पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम विक को देखते हैं जो जिंक्स के पास पहुंचता है, पर जिंक्स उसे बताती है कि वो सिर्फ दूध का ट्रक नहीं चाहती बल्कि विक को कैट शेल्टर में देखना चाहती है। अब हम गारफील्ड को देखते हैं जो धोखा मिलने के कारण बहुत सैड होता है और कैट शेल्टर में विक के पुराने साथियों के साथ कैद होता है और वहां उसकी गैंग उसे विक के बारे में बताते हैं कि उसे गैंग से निकाल दिया था क्योंकि वो हर चोरी के दौरान अपने बेटे से मिलने जाया करता था। पर गारफील्ड को ये सब बकवास लग रहा था और तभी वहां जॉन उन्हें लेने आ जाता है, जो उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहा होता है और घर लौट वो काफी खुश होता है और खूब एंजॉय करता है। तभी जॉन उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है, पर खाना खाने से पहले वो खिड़की की तरफ देखता है और अपने पिता की बातों को याद करते हुए बाहर निकल जाता है, ये देखने की वो यहाँ है या नहीं, और जाके उस पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ उसके पिता उसे देखा करते थे। तब गारफील्ड को पता चलता है कि उसके पिता की ये सब बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि वो जितनी बार गारफील्ड को देखने आए थे उतनी बार पेड़ पे एक निशान छोड़ गए थे। ये देख गारफील्ड नीचे आता है और अपने पिता को ढूंढने का फैसला करता है। जिंक्स के ठिकाने पे पहुंच उन्हें पता चलता है कि जिंक्स चलती ट्रेन से विक को ब्रिज के पास फेंकने वाली है। ये देख गारफील्ड ओडो से मदद मांगने का फैसला करता है और उसे ईथल को छुड़ाने का वादा भी करता है। दूसरी ओर हम ट्रेन में जिंक्स और उसकी गैंग को देखते हैं जिन्होंने विक को बांधा हुआ था और वो उस ब्रिज के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो पुल से उसे फेंक सके। अब ओडो गारफील्ड को ट्रेन पर पहुंचाने में कामयाब होता है
और अपने पिता को मुक्त करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जिंक्स गुस्से में कुल्हाड़ी से उस पर वार करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो गलती से विक की रस्सी को खोल देती है और फिर दोनों ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उनका सामना रोलन और नोलन से होता है। और फिर गारफील्ड के बुलाए हुए ड्रोन पिज्जा वहां आ जाते हैं, जिनकी मदद से वो रोलन और नोलन को परेशान करना शुरू कर देता है। फिर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पे पहुंचने के बाद गारफील्ड अपने पिता के साथ नीचे कूद जाता है, जहां ओडो ने पहले से ही सेफ्टी नेट बिछाया होता है, पर वो दोनों बाउंस होकर वापस ट्रेन पर आ जाते हैं और रोलन और नोलन उन्हें पकड़ लेते हैं। तब गारफील्ड अपने पिता को गंदा बोलने के लिए उनसे माफी मांगता है। ये देख रोलन और नोलन का दिल भर आता है। वो उन्हें ना मारने का फैसला करते हैं, पर जिंक्स उन सबको ब्रिज से फेंक देती है और अपनी एक गलती की वजह से खुद भी नीचे गिर जाती है। तभी वहां ओडो की एंट्री होती है, जो गारफील्ड के साथ साथ जिंक्स को भी बचा लेता है। सबकी जान बचाने के बाद गारफील्ड ओडो की मदद करने के लिए मैक से कांटेक्ट करता है और उसे उस रात का सारा सच बता देता है कि किस तरह जिंक्स ने उन्हें ये सब करने पर मजबूर किया था, और जिंक्स के बदले ईथल को मुक्त करने को कहता है, जिसमें मैक मान जाती है क्योंकि उसे क्रिमिनल पकड़ना बहुत जरूरी लगता है। और उसके बाद ईथल और ओडो बहुत सालों बाद फिर से एक साथ होकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ओडी और गारफील्ड जॉन के पास पहुंचते हैं, जिन्हें देख जॉन बहुत खुश होता है और कुछ देर बाद गारफील्ड अपने पिता को जॉन से मिलवाने को कहता है और उस दिन जॉन विक को भी अपने परिवार में शामिल कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट मूवी की अपडेट्स मिलती रहें।